नमस्कार, मैं डिम्पल यादव चमकता भारत के इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। तो आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य सुर्खियों पर। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री सह भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास पहुंचे पूर्व विधायक दिग्वंत साधुचरण महतो के आवास, बंधाया ढांढस। पार्षद ने आदित्यपुर नगर निगम गेट पर सहायक अभियंता को घेरा, टेंडर करने के भेदभाव का लगाया आरोप। शुक्रवार को जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरयू राय ने साक्षी बाजार का निरीक्षण किया, जहां उन्होंने तमाम दुकानदारों से मुलाकात कर बाजार में उत्पन्न हो रही समस्याओं को जाना। अब खबरें विस्तार से, आइए देखते हैं। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री सह भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास पहुंचे पूर्व विधायक दिग्वंत साधुचरण महतो के आवास। बता दें, राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री सह भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास शुक्रवार को सरायकेला खरसावां जिला के आदित्यपुर श्री डुंगरी स्थित ईचागढ़ के पूर्व विधायक दिग्वंत साधुचरण महतो के आवास पहुंचे, जहां उन्होंने शोक संतप्त दिग्वंत विधायक के परिजनों को सांत्वना दी और दुख की इस घड़ी में पूरे भारतीय जनता पार्टी के परिवार के साथ होने की बात कही। उन्होंने अपनी संवेदना प्रकट करते हुए कहा, दिवंगत विधायक के असामयिक निधन ने न केवल पार्टी बल्कि समाज को भी बड़ा नुकसान हुआ है। उन्होंने बताया, दिवंगत विधायक जुझारू, कर्मठ और बेबाक नेता थे। उन्होंने जाने से पार्टी को बहुत आघात लगा है। उन्होंने कहा, भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता एक परिवार की तरह है। पार्टी का एक ऐसे नेता और कार्यकर्ता पार्टी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस दौरान आदित्यपुर नगर निगम के डिप्टी मेयर अमित सिंह, भारतीय जनता पार्टी सरायकेला खरसावां जिला अध्यक्ष विजय महतो सहित भाजपा के कई नेता एवं दिग्वंत विधायक के परिवार के सदस्य मौजूद रहे। जो हमारे पार्टी के एक वरिष्ठ नेता और विधायक भी रह चुके हैं, एक कुशल व्यवहार नेता थे। इनके नहीं रहने से भारतीय जनता पार्टी सहित खासकर इस कोल्हान क्षेत्र में, चाहे वो सामाजिक हो चाहे राजनीतिक क्षेत्र में, अपूर्णीय क्षति हुई है। और आज हम सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आज ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि इस दुख के घड़ी में दिवंगत आत्मा को भगवान शांति दे। और हम सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ईश्वर से ही प्रार्थना करते हैं उसके परिवार को असीम शक्ति दे ताकि इस दुख की घड़ी को सह सके। भारतीय जनता पार्टी एक पारिवारिक पार्टी है, तो भारतीय जनता पार्टी के छोटे कार्यकर्ता हो चाहे बड़े नेता हो, हम इनके परिवार के साथ हमेशा सुख दुख में खड़े रहेंगे। पार्षद ने आदित्यपुर नगर निगम गेट पर सहायक अभियंता को घेरा, टेंडर करने के भेदभाव का लगाया आरोप। बता दें, सरायकेला जिला के आदित्यपुर नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत वार्ड 16 और 22 के पार्षद ने शुक्रवार को नगर निगम के सहायक अभियंता विनोद कुमार का निगम के गेट पर घेराव किया। वे शिविर में हिस्सा लेने जा रहे थे कि तभी गेट पर दोनों पार्षद ने उन्हें घेर कर भेदभाव करने का आरोप लगाते हुए बोर्ड की बैठक में पारित योजनाओं का टेंडर नहीं करने की बात कही। दोनों पार्षद गुस्से में थे और सहायक अभियंता से झगड़ा करने को आतुर थे। उनका कहना था कि 33 वार्ड की योजना का टेंडर कर दिया गया है, लेकिन उन्हीं के वार्ड की योजनाओं को जानबूझकर लटकाया गया है। उसके लिए क्षेत्र की जनता उनसे तीखे सवाल कर रही है। दोनों पार्षद का गुस्सा देख सहायक अभियंता ने 2 दिनों से साइट विजिट करने का आश्वासन दिया। इसके बाद वे कहां से निकल गए। वार्ड 16 की पार्षद राजरानी महतो और 22 के पार्षद सुधीर कुमार ने 2 दिन बाद टेंडर प्रक्रिया नहीं अपनाए जाने पर नगर निगम गेट पर अपने क्षेत्र की जनता के साथ धरना प्रदर्शन करने की बात कही। वार्ड 16 में ओल्ड महतो पाड़ा रोड व शिव मंदिर पथ पर टेंडर नहीं होने को लेकर पार्षद राजरानी आक्रोशित थी, जबकि वार्ड 22 में 15वें वित्त आयोग के फंड से बनने वाले दुर्गा पूजा मैदान के सौंदर्यीकरण का टेंडर रोके जाने को लेकर पार्षद सुधीर कुमार आक्रोशित थे। हम 3 बार का पार्षद है, जो हमको योजना यहाँ मिलता है वही में हम काम करा के संतोष है। लेकिन आज तक 15 साल में मेरा वार्ड में पूरा काम नहीं हुआ है। जहाँ ये लोग जांच भी करे फिर भी होगा। जहाँ मेरा पेपर ब्लॉक का कच्चा रोड है, नाली भी पूरा 40 साल पुराना है, धस के पूरा खत्म है, वही हम दिए। जब पेपर में हम देखे मेरा टेंडर नहीं निकला तो हम आके दूसरा दिन बात किए, मेयर साहब से भी किया, तो मेयर साहब आयुक्त सर से बात की, आयुक्त सर से भी हम बात करके गए। जैसा मेरा नहीं हुआ तो बोले ठीक है आपका हो जाएगा, मंगलवार को आपका जांच टीम जाएगा। तो हम बोले ठीक है। तब उस दिन को कहीं नहीं जाके घर में थे, ना टीम गया ना कुछ गया। तो हम दोबारा हम बात नहीं किए। फिर विनोद सर से भी हम बात किए, जो कब तक होगा, बोले होगा करता है, लोग टालते जा रहा है। तो आज क्या बोलते, जब पब्लिक घर से निकलते हैं तो पब्लिक भी वही पूछता है क्या बात है आपका वार्ड का टेंडर नहीं निकला है। घर में भी आ जाते हैं
तो हम लोग इसमें तंग आ जा रहा है। इसीलिए हम यहाँ पूछने आए जब कब तक मेरा टेंडर होगा कब मेरा काम होगा, यही बस यही सब लेके हम आए घर। अगर मेरा जल्द से जल्द 2-4 दिन में नहीं होता तो हम जनता के साथ हम गेट के बाहर में हम धरना में बैठेंगे। यहाँ पे ये समस्या हो गया है, हर वार्ड का टेंडर हो गया है, 22 नंबर वार्ड में और 16 नंबर वार्ड में टेंडर नहीं हो रहा। क्या बात है? जबकि कमिश्नर सर भी उस दिन आए, बोले कि सबका जांच किया जाएगा। तो जांच करने के लिए हम लोग इंजीनियर नापी करवा दिए हैं, सब कुछ करा दिए हैं। यहाँ टेक्निकल सिस्टम इंजीनियरिंग का इतना ये मतलब फ्लॉप हो चुका है कि कोई भी काम ठीक से नहीं कर रहा। और हम लोग को आश्वासन दिया जा रहा हो आज होगा, कल होगा, परसों होगा, मगर हम लोग का कोई नहीं सुन रहा है और इसमें काम नहीं किया जा रहा है। आगे नहीं होगा तो धरना प्रदर्शन करेंगे, पब्लिक के साथ आएंगे। क्योंकि हम लोग अपना करें, पब्लिक का सेवा के लिए काम हो रहा है। पब्लिक का सेवा का काम नहीं होगा तो हम लोग उसको धरना प्रदर्शन में आएंगे और ऊपर हेमंत सोरेन तक जाके बात करेंगे इनका। शुक्रवार को जमशेदपुर के पूर्वी के विधायक सरयू राय ने साक्षी बाजार का निरीक्षण किया, जहां उन्होंने तमाम दुकानदारों से मुलाकात कर बाजार में उत्पन्न हो रही समस्याओं को जाना। गौरतलब हो कि कुछ ही दिनों पूर्व बाजार एसोसिएशन ने बाजार में उत्पन्न हो रहे तमाम समस्याओं से विधायक सरयू राय को अवगत कराया था, जिसके बाद विधायक ने बाजार का भौतिक निरीक्षण किया। वर्तमान समय में बाजार में मल्टी स्टोरी स्टोर बनाए जाने का प्रस्ताव लाया गया। वैसे एक बाजार के दुकानदारों ने तत्कालीन दुकान को G+2 किए जाने का परमिशन मांगा है। दुकानदारों के अनुसार वर्ष 1953 में जो स्ट्रक्चर बाजार में टाटा कंपनी ने बनाया था, आज भी उसी स्ट्रक्चर पर तमाम दुकानदार निर्भर है। अगर दुकानों को G+2 यानी ऊपर के 2 तल्ले बनाने के परमिशन मिल जाए तो दुकानदारों को सामान बेचने में काफ़ी सहूलियत होगा। साथ ही बाजार में काफ़ी अतिक्रमण की समस्या नहीं होगी। साथ बाजार में जर्जर अवस्था में पड़े शौचालय, पार्किंग की समस्या जैसी समस्याओं से भी दुकानदारों ने विधायक को अवगत करवाया। विधायक सरयू राय ने दुकानदारों को आश्वासन दिया कि वे इस मुद्दे को लेकर सरकार से और टाटा कंपनी प्रबंधन से भी बातचीत करेंगे ताकि इसका सही हल निकल कर सामने आ सके। सुन रहे थे कि जो दुकानदार हैं उनकी कई कठिनाइयां हैं, बाजार में वैध अवैध कई तरह के व्यवस्थाएं चल रही हैं। अब सुनने में तो सारी चीज़ों को सुना था आदमी, हम लोगों ने तय किया कि एक बार हम लोग बाजार घूमेंगे। 1 दिन में नहीं हो पाएगा, 2 दिन 3 दिन में घूमेंगे। जिसमें बाजार लगता है उस समय भी आज हम देख रहे हैं। सुबह में जब बाजार बंद रहता है उस समय भी आकर हमको देखेंगे उस समय कैसा लग रहा है। मुझे जानकारी मिली कि टाटा स्टील और सरकार ये दोनों कोशिश कर रही है कि इस बाजार को अपने तरीके से वो बनाएं। उसके बारे में भी यहाँ के दुकानदार हैं, उनकी अपनी राय है। तो कोई सुधार इसमें होना चाहिए, तो इस तरह का सुधार होना चाहिए ताकि बाजार भी फले फूले और जो बाजार में खरीदारी करने आते हैं उनको भी सुविधा रहे। यही हम लोगों की कोशिश है, प्रयास है। अभी हम लोग देख रहे हैं। अभी तक निरीक्षण में आपने क्या पाया? नहीं, कोई निरीक्षण हम लोग पाने के लिए नहीं कर रहे हैं। लोगों ने बताया था, अभी भी लोग बता रहे हैं कि ये स्थिति है। ये सब हम लोग देख लेंगे, तब बाजार के लोगों के साथ बैठेंगे। किस तरह की समस्याएं लोग बता रहे दुकानदार? ये समस्या बता रहे हैं लोग कि कई जगह 1 मंजिला है, दुकानें उनकी बहुत समय से बनी हुई हैं, उसको डबल स्टोरी करना चाहते हैं। कुछ लोग बता रहे हैं कि वैरायटी बहुत ज़्यादा हो गई है कपड़ों की और अन्य सामग्रियों की, तो उनको दुकान के बाहर लगाना पड़ता है, दिखाना पड़ता है उसको। तो इसके लिए अगर ऊपर में भी उनको इजाज़त हो जाएगी तो ऊपर में गोदाम रख लेंगे, नीचे में उसको दिखाएंगे, तो बाज़ार में जो कंजेशन है वो भी होगा। तो कहीं कहीं बाज़ार में सड़क पर बढ़ा कर लोग बैठ रहे हैं, उससे दुकानदारों को भी सहूलियत नहीं होती है और बाज़ार में खरीदारी करने आने वालों को भी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। फिर एक पार्किंग की समस्या हो जाए कहीं अलग से और बाज़ार में हम ऐसे ही घूमें बिना गाड़ी वाहन लिए हुए खरीदारी करने आए, गाड़ी कहीं लगा दें। अब ये लोग बता रहे हैं कि दिल्ली के चांदनी चौक को इसी तरह से बेहतर बनाया है, तो हम लोग वहाँ जाकर देखेंगे, सरकार से भी बात करेंगे। वो मुफीद लगेगा तो उसके आधार पर कुछ इलाकों का यहाँ विकास हो। आज बाजार के दौरा में आए थे। ये साक्षी बाजार काफ़ी पुराना बाजार है। 1953 में ये बाजार स्थापित हुआ है, लेकिन जो स्थिति 1953 से हम लोग टिस्को के द्वारा सहूलत दी गई, आज वही स्थिति हम लोग के पास में है। अब हम लोग चाहते हैं कि हम लोग की 1953 से लेकर अभी तक 4 पीढ़ियाँ बढ़ चुकी हैं। हम चाहते हैं कि हमको कम से कम अगर हम इंक्रोचमेंट ना करें बाजार में तो हमको ऊपर बढ़ाने की इजाज़त दीजिए और पक्का करने की इजाज़त दीजिए ताकि हम अपना व्यवसाय सही ढंग से कर सकें, अपने परिवार को पाल सकें। चलते छज्जा के अंदर है, हम एकदम 1 इंच भी बाहर नहीं रहे, लेकिन हमको माल रखने की सहूलियत, क्योंकि बाजार छोटी छोटी दुकानें 6x6 की 6x8 की दुकानें हैं। ऐसी स्थिति में हम माल रखेंगे, काउंटर रखेंगे कि अपने आप को खड़ा किया। लेकिन कुछ दुकानें 2 तल्ला डबल परमिशन वो कैसे बन गई यार, आप लोगों को नहीं बनाने दिया? जरा क्या बन गई है उसको से बिना परमिशन के बनी है।
आप लोग चाहते हैं ऑथेंटिक? हम लोग चाहते हैं कि टिस्को ऑलरेडी हम लोग को परमिशन दे और पक्का करने का परमिशन दे, ताकि हम लोग द्वार बना सकें और हम लोग अपना व्यवसाय ढंग से कर सकें। झारखंड सहित कई अन्य राज्यों और नक्सलियों तथा अपराधियों को हथियार सप्लाई करने वाले गिरोह के खिलाफ झारखंड एटीएस की टीम का किया पर्दाफाश। झारखंड के एंटी टेररिस्ट स्क्वाड ने उग्रवादियों और अपराधियों के संगठित गिरोह को हथियार उपलब्ध करवाने गैंग के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। इनकी गिरफ्तारी महाराष्ट्र से की गई है। इनके पास से 14 पिस्टल, माउजर, मोबाइल तथा कई हथियार और कारतूस जब्त किया गया। बरामद हथियारों में लगभग 1 दर्जन से अधिक पिस्टल, 400 कारतूस शामिल है। एटीएस ने झारखंड, बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और पंजाब में एटीएस के द्वारा अलग अलग टीम गठित कर छापेमारी की गई थी। इस मामले में बिहार में 116 बीएसएफ का सेवानिवृत्त जवान भी शामिल था। पुलिस उसे रिमांड पर लेकर पूछताछ कर रही है। वहीं पूरे मामले की जानकारी रांची धुर्वा स्थित एटीएस कार्यालय में आईजी अभियान होमकर और एटीएस एसपी प्रशांत आनंद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी। उसका पूरे नेटवर्क का उद्भेदन करना एक एटीएस के लिए बहुत बड़ी अप्रत्याशित सफलता है और ये पूरी जो एटीएस की टीम है, जो एसपी प्रशांत आनंद इनके नेतृत्व में काम कर रही है और उनके साथ में जो हमारे सभी यहाँ एटीएस के पदाधिकारी मौजूद है, उनके द्वारा विगत 1 महीने में अथक परिश्रम करके इस पूरे नेटवर्क का खुलासा किया है और कई सारे एजेंसीज को इसके जो लिंक्स मिले हैं उसको हम लोगों ने दिया है। उस पर उनके द्वारा भी कार्रवाई की जा रही है, उन संगठनों के द्वारा भी कार्रवाई की जा रही है। ये पूरी टीम बधाई की पात्र है जिनके द्वारा विगत 1 माह से लगातार ये अभियान के रूप में इसको किया है, पूरे देश भर में छापामारी की है और आज बहुत बड़ी सफलता जो है के रूप में ये सामने में आई है। इसके आगे जो डिटेल्स इसकी कार्रवाई थी उसके लिए मैं एसपी एटीएस है, इसमें एटीएस के द्वारा जो रेड किया गया जिसमें कि बंगाल, बिहार और पंजाब और महाराष्ट्र और एमपी में रेड किया गया और जो लिंक हमारे सामने में आई उसमें कि पंजाब के फिरोजपुर पंजाब में जो 116 बटालियन है बीएसएफ की, उस बटालियन के जो कर्मी थे वो इस पूरे नेटवर्क में किंगपिन का काम कर रहे थे। तो एटीएस के टीम ने वहाँ छापामारी की है और उसके पश्चात फिरोजपुर के जो 116 बटालियन का जो कैंपस है उससे एटीएस की टीम और जो बीएसएफ के ऑफिसरों की टीम थी उनके द्वारा 8000 से ऊपर कारतूस और खाली कारतूस और अन्य बहुत सारा आपत्तिजनक सामान बरामद किया गया है। और ये वहीं सरायकेला कपाली में 2 सप्ताह पहले लगाए गए डस्टबिन की हो रही है चोरी। बता दें, आम लोगों की सुविधाओं एवं सहूलियत के लिए सरकार कई योजनाओं को धरातल पर उतारती है, परंतु सही ढंग से संचालन एवं रखरखाव के अभाव में इन योजनाओं का स्थायी लाभ लोगों को नहीं मिल पाता और यह योजना सिर्फ खानापूर्ति बनकर रह जाती है। कमोबेश यही हालत जमशेदपुर के सटे सरायकेला खरसावां जिले के कपाली नगर परिषद क्षेत्र में 20 लाख की लागत से लगाए गए डस्टबिन की है। कपाली नगर परिषद क्षेत्र को स्वच्छ रखने के लिए 20 लाख की लागत से 200 पीस स्टील का डस्टबिन लगाया गया था ताकि राह चलते लोग जहां तहां कचरा फेंकने की बजाय कचरे को डस्टबिन में ही डाल सके, परंतु नियमित देखभाल और संचालन के अभाव में बांधुगोड़ा एवं गौसनगर के सड़क के किनारे रखे कई डस्टबिनों की चोरी हो गई। वहीं डस्टबिनों में कई दिनों से कचरा पड़ा हुआ था। कचरा का नियमित उठाव नहीं होने से आसपास के वातावरण दूषित हो रहे थे, जिससे बीमारी का खतरा उत्पन्न हो गया था। कपाली नगर परिषद को इस दिशा में ठोस कदम उठाने की जरूरत है। बहुत सारा परेशानी है। एक तो महकता है, बहुत कुछ दिन ज़्यादा होने से पूरा कचरा महक आता है, जिससे मक्खी और तरह तरह के कीड़ा मकोड़ा भी पैदा हो रहा है। हम लोगों को बहुत परेशानी हो रहा है। अब बहुत दिन के बाद, यानी 10 दिन 15 दिन के बाद एक बार सफाई होता है, ये सही नहीं है। जी हाँ, ये बच्चे लोग यहाँ पे खेलते रहते हैं और काफ़ी लोग ये पानी भी लेने आते हैं नल यहाँ पे सरकारी नल, तो लगभग पर डे 200-300 लोग यहाँ से पानी भी लेके जाते हैं। तो कंप्लेन भी कर रहे हैं कि यहाँ महक आ रहा है, मक्खी बहुत गंद बना रहा है, बहुत परेशानी हो रहा है पब्लिक को। ये पतला से पतला एक पीना जैसे जिसको बोलते हैं हम लोग, उस टाइप में बनाया गया है। एकदम हल्का है और कमज़ोर है। कचरा भरने के बाद ये ऑटोमेटिक कहीं कहीं पे खुद से बेंड हो जा रहा है।
एक बार उठाया और ये बेंड हो जा रहा है, बहुत कमज़ोर है ये मजबूत नहीं है, मजबूती नहीं है ये 10 दिन। मोहम्मद मजहर। नगर परिषद वाला कुछ भी साफ सफाई नहीं कर रहा है। जब से आज कुछ 15 दिनों से मैं बाहर से आया हूँ, देख रहा हूँ कि हर जगह जगह में जो है कैन लगा दिया है, टीन लगा दिया है। तो उसमें क्या है, थोड़ा दिन 1-2 दिन देखा कि झाड़ू मार के लोग भरते हैं रोड में, लेकिन वो सुबह में लोग छोड़ के जाते हैं खाली, तो शाम को भर जाता है। उसको भी एटलीस्ट चाहिए कि खाली करके रोज़ाना पर्पज़ में खाली करे, या फिर बड़ा अगर कैन लगा दे सरकार, बड़ा टीन वाला डाल दे जो ट्रक उठा कर ले आती है, तो वो बहुत बेहतर रहेगा। क्योंकि उसमें क्या रहेगा कि भाई वो फिर क्या है 2 दिन में या 3 दिन में भरेगा, तो भरने में टाइम लगेगा, तो फिर खाली करने के लिए सरकार के लिए आराम रहेगा। अभी क्या है कि इस तरीके का कचरा रोड रोज़ाना फेंकते हैं लोग, रोज़ाना हर जगह। इससे क्या है कि तमाम तरह की बीमारी होती है। कुत्ते तो ज़्यादा आते हैं इस जगह में, जहाँ भी लोग कुछ भी फेंकते हैं कुत्ते बहुत ज़्यादा आ जाते हैं, मच्छर होता है, तरह तरह की बीमारी लोगों को हो सकती है। तो सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए कि ये जो लगा दिया है तो ठीक है, लेकिन रोज़ाना इसको जो है ना साफ़ सफाई करें। नगर परिषद में तो शिकायत। प्रखंड सह अंचल कार्यालय के बाहर झारखंड ओबीसी आरक्षण मंच द्वारा 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया। बता दें, जमशेदपुर के परशुड़ी थाना अंतर्गत सह अंचल कार्यालय मुख्य द्वार के समीप झारखंड ओबीसी आरक्षण मंच नंद किशोर ठाकुर जिला अध्यक्ष के नेतृत्व पर 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया, जहां अंचल अधिकारी अमित कुमार श्रीवास्तव को अविलंब हटाने को लेकर जहां 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन के माध्यम से ज्ञापन सौंपते हुए कहा गया कि अंचल अधिकारी अमित कुमार श्रीवास्तव जाति भेदभाव एवं अड़ियल रवैया के कारण अंचल अधिकारी जमशेदपुर दाखिल खारिज नामांतरण करने पर राजस्व कर्मचारी की मिलीभगत से मोटी रकम वसूलना, पिछड़ा वर्ग के बच्चों का दस्तावेज नहीं होने के कारण इसका जाति प्रमाण पत्र निर्गत नहीं हो पा रहा है, पिछड़ा वर्ग के प्रतिदिन जाते ही उनके साथ अवैध व्यवहार करना और कई सारे मुद्दे को लेकर झारखंड ओबीसी आरक्षण मंच द्वारा अंचल कार्यालय के सीईओ अमित कुमार को अविलंब हटाने की मांग की गई। वहीं उन्होंने बताया कि तत्काल नहीं हटाए जाने पर प्रखंड अंचल कार्यालय पर उग्र आंदोलन किया जाएगा। इसकी सारी जानकारी ओबीसी आरक्षण मंच के जिलाध्यक्ष नंद किशोर ठाकुर एवं झामुमो के वरिष्ठ नेता अब्बास अंसारी ने दिया। मौके पर उपस्थित झारखंड ओबीसी आरक्षण मंच के जिलाध्यक्ष नंद किशोर ठाकुर, केंद्रीय अध्यक्ष कैलाश यादव, कार्यकारी अध्यक्ष आबिद अली और कई सारे पार्टी के स्थानीय लोग मौजूद रहे। ओबीसी आरक्षण मंच की ओर से धरना का कार्यक्रम रखा गया है। जमशेदपुर के अंचलाधिकारी समाज के लोगों जब जाते हैं उनसे भेंट करने, अपनी समस्या को रखते हैं, तो सीधे बोलते हैं कि आप मेरे कक्ष से निकल करके भागिए, और लोगों के साथ दुर्व्यवहार करते हुए निकाल करके भगाते हैं। ऐसे बहुत से लोगों के साथ घटना घटा है। जो व्यक्ति है अपने आप को छिपाते हैं, वो उजागर नहीं करते हैं। मैं भी किसी समाज के प्रतिनिधि करते हुए उनसे गया था बात करने, मेरे साथ भी वो दुर्व्यवहार करते हुए बाहर निकाला गया, और मैंने उसको जानकारी दिया कि पहले जाति प्रमाण पत्र इस तरीक़ा से हो रहा था और आपने इस तरीक़ा से जाति क्यों निर्गत कर रहे हैं। तो वो अपने कार्यालय में पहले ही आवेदन पत्र को छांट देते हैं और ग्राम सभा और ग्राम मुखिया के पास नहीं भेजते हैं। मैं चाहता हूं कि जमशेदपुर के अंचलाधिकारी को हटाने के लिए खासकर मांग हम लोग राज्यपाल और मुख्यमंत्री जी के पास रखे हैं कि इनको यहाँ से अविलंब हटाया जाए। इनको यहाँ से तबादला नहीं किया जाता है तो हम उपायुक्त कार्यालय में उग्र आंदोलन करेंगे। सभी समाज के द्वारा ये आंदोलन होगी। आप अपना परिचय बताइए। मैं झारखंड ओबीसी आरक्षण मंच के अध्यक्ष नंद किशोर ठाकुर। मैं मोहम्मद अब्बास अंसारी आज जमशेदपुर प्रखंड कार्यालय के समक्ष झारखंड ओबीसी आरक्षण मंच के द्वारा विभिन्न मांगों को लेकर के 1 दिवसीय धरना दिया जा रहा है। मुख्य मांग है जाति प्रमाण पत्र निर्गत करने से संबंधित। जाति प्रमाण पत्र पिछड़ी जाति, अति पिछड़ी जाति आदिवासियों का निर्गत नहीं हो पा रहा है। उनके छात्र छात्राओं को कई महीनों का चक्कर लगाया जा रहा है, क्योंकि अंचल अधिकारी के कार्यालय के द्वारा उनके आवेदन को अस्वीकृत करते हुए उनको जाति प्रमाण पत्र निर्गत नहीं करते, क्योंकि अब वो मांग करते हैं कि जब तक खतियान नहीं होगा आपका जाति प्रमाण पत्र नहीं बनेगा। परंतु झारखंड सरकार का स्पष्ट आदेश है, क्योंकि जमशेदपुर में रहने वाले कई अधिकतर संख्या की लोगों का खतियान और ज़मीन का पेपर नहीं है। ऐसी स्थिति में झारखंड के द्वारा सरलता प्रक्रिया अपनाई गई है
और स्पष्ट ये आदेश है कि जिनके पास खतियान नहीं है उनको उनका जाति प्रमाण पत्र स्थानीय जांच के आधार पर उनके जाति प्रमाण पत्र निर्गत किया जाए। ग्रामीण क्षेत्रों में मुखिया सरपंच के द्वारा उनकी जाति का जांच किया जाए, स्थानीय जांच किया जाए। और शहरी क्षेत्र में नोटिफाइड एरिया जो 3 निकाय है उनके कार्यपालक पदाधिकारी के द्वारा संविधान दिवस के अवसर पर जमशेदपुर बार एसोसिएशन और बाबा भीमराव अंबेडकर समिति द्वारा बाबा साहेब के प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित किया गया। बता दें, संविधान दिवस शहर में जगह जगह मनाया जा रहा है। उधर जमशेदपुर बार एसोसिएशन और बाबा भीमराव अंबेडकर समिति द्वारा बाबा साहेब के प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित किया गया और इस मौके पर वकीलों ने संविधान के अनुरूप काम करने का वचन लिया। आपको याद दिला दें कि 26 नवंबर को ही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा लिखे गए संविधान की मान्यता मिली थी। इसी उपलक्ष्य में आज शहर के वकीलों और सामाजिक संस्था के लोगों ने बाबा साहेब के प्रतिमा पर माल्यार्पण कर संविधान दिवस के अवसर पर संविधान के अनुरूप काम करने का वचन लिया। वैसे शहर के वकील और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर समिति द्वारा गरीब, लाचार और बेबस लोगों की सेवा के लिए हर बार तत्पर रहते हैं। संविधान दिवस के रूप में इसे मनाया है और ये ओल्ड चौक के पास जो हम लोगों का स्टैचू है बाबा साहब का, उसमें हम लोग माल्यार्पण करके उनको संबोधन दिया है। और प्रत्येक वर्ष ये कार्यक्रम हम लोग करते हैं और इस मंच के बैनर तले हम लोगों ने बहुत सारे कार्यक्रम किए हैं। समाज सेवा, लोगों के जो भी वैसे लोग जो समाज से नीचे हैं, समाज से परे हैं, उनको मुख्य धारा में जोड़ने का हम लोगों ने प्रयास किया। तो संविधान एक हम लोग भारत का जो संविधान बना है, देश के किसी भी कंट्री को मूव करने के लिए, चलाने के लिए जो संविधान हम लोग का जो दायरा बना है, उसके अंदर में रह के हम लोग काम करना है। और सारे केवल हम लोग ऐसी संस्थाएं बहुत सारी है, लेकिन हम लोगों की संस्था जो काम कर रही है जमशेदपुर में, तो काफ़ी पुअरर, काफ़ी जो मुख्य धारा से जुड़े हुए नहीं हैं, हम लोग कोशिश कर रहे हैं उनको मुख्य धारा में जोड़ने का। तो हमारे जितने भी एडवोकेट ग्रुप्स हैं वो काफ़ी इसमें प्रयासरत हैं और काफ़ी लीगल सपोर्ट भी दे रहे हैं। फ्री लीगल सेल बना के हम लोग सब पूरे दूर सुदूर क्षेत्र में जाकर हम लोग सब सपोर्ट करते हैं। पूरा नाम बता दीजिए। मदन शर्मा, बाबा साहब अम्बेडकर मंच के महासचिव हैं। किसान आंदोलन से मरने वालों को शहीद का मिले दर्जा, एआईडीएसओ ने निकाली रैली। बता दें, किसान आंदोलन के 1 साल पूरे होने पर एआईडीएसओ की ओर से शुक्रवार को रैली निकाली गई। रैली में शामिल लोग साक्षी गोलचक्कर पर पहुंचे और जोरदार प्रदर्शन किया। आंदोलन के दौरान मरने वाले किसानों को शहीद का दर्जा देने की मांग की और किसानों पर जो मामले दर्ज किए गए उसे वापस लेने की मांग की गई। किसान आंदोलन एकजुटता मंच ने पहल की। रैली किसान आंदोलन एकजुटता मंच की ओर से निकाली गई। आज हम लोगों ने 26/11 तारीख है, आज देश के लिए एक बदकिस्मत का दिन भी है। इसी दिन आंदोलन चालू हुआ था और 26/11 हमला भी हुआ था मुंबई में। हम किसान आंदोलन में शहीद हुए शहीदों को और मुंबई में शहीद हुए शहीद भाइयों को सबसे श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और संविधान दिवस के पूरे देशवासियों को बधाई देते हैं। और जो हमारे किसान आंदोलन में शहीद किसान भाई शहीद हैं, जिनकी बदौलत आज भारत सरकार को मजबूर होकर काले कानून रद्द करने पड़े हैं, पूरे देश भर के देशवासियों को हम बधाई देते हैं कि उन्होंने जन जन का आंदोलन बनाया, जन जन तक किसानों की आवाज़ पहुंचाई और भारत सरकार को मजबूर होना पड़ा काले कानून रद्द करने के लिए। और हम भारत सरकार से मांग करते हैं कि जितने हमारे किसान भाइयों के ऊपर, किसान नेताओं के ऊपर जितने मुकदमे दर्ज हैं, सब रद्द किए जाएँ और MSP में गारंटी दिया जाए। और उम्मीद भी करते हैं भारत सरकार की, जैसा अभी मोदी जी ने पॉजिटिव दिखाया, लगता है कि 29 को किसान बेबी अनाउंस कर देंगे, उम्मीद है। और फिर हमारे सभी किसान भाइयों को खुशी घर भेजने का काम करेंगे। जोजोड़ी पंचायत में आपके अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में लाभुकों के बीच परिसंपत्तियों का हुआ वितरण। खरसवां प्रखंड अंतर्गत जोजोड़ी पंचायत में शुक्रवार को आपके अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन एसडीओ रामकृष्ण कुमार, बीडीओ गौतम कुमार, प्रखंड प्रमुख नागी जामुदा, झामुमो प्रवक्ता अनूप सिंह देव व पंचायत के मुखिया पालो बांड्रा ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस कार्यक्रम में विभिन्न विभाग के द्वारा स्टॉल लगाकर सरकार की ओर से चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी लोगों को दी गई। एसडीओ रामकृष्ण कुमार ने कहा कि राज्य सरकार की ओर से चलाई जा रही कार्यक्रम काफी लाभकारी साबित होगी। इस शिविर में ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग सरकारी योजनाओं से वंचित रह जाते हैं, वैसे लोगों को इसका सीधा लाभ मिलेगा। इस दौरान कई लाभुकों के बीच परिसंपत्तियों का वितरण किया गया। आपका अधिकार आपका सरकार आपका द्वार का कार्यक्रम झारखंड के 24 जिलों में आयोजित की जा रही है। उसी के उपरांत आज जोजोड़ी पंचायत
खरसवा प्रखंड में कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन सरायकला के एसडीओ साहब ने किया। और निश्चित रूप से राज्य सरकार के द्वारा बहुत अच्छा पहल, जिसके माध्यम से ग्रामीण जनताओं को सरकार के द्वारा चलाई जाई सभी योजनाओं के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी मिल रही है। इससे पहले प्रखंड विकास कार्यालय लोग आते थे और जानकारी लेते थे, जो इसके कारण ग्रामीण जनताओं को गांव में हर टोला में योजनाओं को विस्तृत रूप से जानकारी उनको नहीं मिल पा रही थी। इसको लेकर सरकार गंभीर हुई है और सरकार ने इसको धरातल में लाने के लिए झारखंड के 24 जिले और खरसवा प्रखंड, कुचाई, खुटपानी, गम्हरिया सभी प्रखंडों में ये अभियान चलाए और निश्चित रूप से राज्य सरकार के द्वारा चलाई जा रही जो भी योजनाएं हैं वो ग्रामीण जनता जरूर लाभ लेंगे और अपने घर गृहस्थी को उनको लाभ मिलेगा। अच्छा, आपका शुभ नाम? मैं अनूप सिंहदेव, जिला प्रवक्ता, झारखंड मुक्ति मोर्चा, सरायकला खरसवा। आज जोजोड़ी पंचायत के अंतर्गत जो प्रोग्राम हुआ है आपका सरकार आपका अधिकार के बारे में हम लोग यहाँ प्रोग्राम रखे हुए थे और साथ साथ हम लोग यहाँ जितने भी जनता उपस्थित हुए हैं हम लोग बड़ी प्रचार किए थे, क्योंकि यहाँ पेंशन बहुत आदमी को नहीं मिलता है और जिसके कारण हम लोग डोर टू डोर गए, हम लोग स्पेशल हम लोग जाँच भी करवाएँ और उसके बाद यहाँ हम लोग कैंप लगाए। फिर कैंप के माध्यम से हमारे मुखिया को यहाँ जितने प्रतिनिधियों को बुलाएँ, उसको सरकार जो इतना जो फैसिलिटी दे रही है उसका अधिकार के लिए हम लोगों को जागरूक किए हैं और कोशिश करते हैं, हम लोग अपना सबसे पूरा कोशिश करते हैं कि वो लाभ ग्रामीण तक मिले। अच्छा, ये जो कार्यक्रम चल रही है इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि सरकार जो इतनी योजना चला रही है वो ग्रामीण तक नहीं मिल पा रहा, गांव तक नहीं पहुंच रहा। इसीलिए सरकार चाहती है कि हर एक पंचायत में जनता दरबार लगे और उसके माध्यम से जितने भी ग्रामीणों का जो समस्या है वो पंचायत में ही सॉर्ट आउट हो, ताकि गांव के आदमी ब्लॉक ना जाए। अच्छा, आपका नाम? मेरा नाम नांगी जमुदा, खरसवा प्रमुख। बात करते हैं परचौड़ी की, जहां परचौड़ी सुपोडेरा गांधी मैदान अतिक्रमण को लेकर पहुंचे अंचल कार्यालय के अधिकारी। बता दें, जमशेदपुर के परचौड़ी थाना अंतर्गत सुपोडेरा गांधी मैदान अतिक्रमण मामले को लेकर पहुंचे अंचल कार्यालय के अधिकारी एवं परचौड़ी थाना के अधिकारी, जहां रुपए सिरका ने बताया कि जमीन 1 एकड़ 45 डिसमिल मेरी मां गुरबारी सिरका के नाम जो काफी वर्षों से जांच हेतु आवेदन किए गए हैं, वहीं भूमाफियाओं द्वारा जमीन की खरीद बिक्री कर रहे हैं, जिसके संबंध में उच्च पदाधिकारी से अविलंब जांच की मांग की गई। वहीं रुपए सिरका ने बताया कि बहुत पुराना हमारा मकान था, जिसे स्थानीय लोगों एवं भूमाफियाओं द्वारा मिलीभगत से हटा दिया गया। वहीं दूसरे ओर स्थानीय लोगों ने जमीन का विरोध करते हुए कहा कि जहां बच्चे खेलकूद कर रहे हैं ऐसी जमीन को घेरने का विरोध कर रहे हैं। इसकी सारी जानकारी रुपए सिरका ने दिया। मौके पर उपस्थित अंचल कार्यालय के अधिकारी एवं परचौड़ी थाना के अधिकारी मौजूद थे। ऐसे लड़े ये लोगों का साथ में डिग्री कराने के लिए, ठीक है। पहले से मेरा यहाँ घर बना हुआ था, ठीक है, तो हम लोगों का घर को यहाँ तोड़ के जला दिया था, वो पूरा क्या बोलता प्लेने कर दिया। फिर इसको हम कम से कम फिर यहाँ वहाँ दौड़ धप करके क्लियर करवाएं, ठीक है। यहाँ का अगल बगल वाले लोग को ज़्यादा परेशानी है कि हम लोग ज़मीन नहीं छोड़ेंगे, इतना दिन से हम लोग खेल रहा है, खेल का मैदान बनाया है, तो सार्वजनिक ज़मीन तो नहीं ना है सर। कितना ज़मीन है? ये ज़मीन 1 एकड़ 45 डिसमिल। ये किसके नाम पे है? मेरे माँ का नाम पे, गुरुबारी कोई। तो ये कितने साल से ये क्या इस पे कोई विवादित भी है क्या? हाँ, बहुत पहले मेरा माँ लोग लड़ता था आपस में, बाद में ठीक है जब क्लियर हुआ तो ये लोग एक बार घुस गया। कौन लोग थे? ये रामकंद करुआ। क्या बोलते हैं? उसका बोलते हैं इधर आपका मधु मुंडा, ठीक है। क्या बोलते हैं लोग? ये लोग बोलता है कि हम लोग छोड़ेंगे नहीं ज़मीन ठोको, हम लोग इतना दिन से हम लोग यहाँ मेला करवा रहा, ठेला करवा रहा, वैसे थोड़ी ना होगा सर। तो इसका पेपर कोई आप दिए हैं? हाँ। किसे दिए? सब जगह दिए हैं, तरफ डीसी ऑफिस में दिए हैं, ब्लॉक में दिए हैं, थाना में दिए हैं, ठीक है, एसडीओ में दिए हैं, उसके बाद स्टेपन मरांडी का वहाँ भी गए हैं, वहाँ भी दिए हैं। तो क्या वहाँ से अभी आपको आदेश हो गया है? आदेश हो गया है। ये ज़मीन है मेरी माँ का नाम से है, गुरुवारी कोई का नाम से। तो ये ज़मीन मतलब क्या ये दान में? ये जो स्थल है गांधी मैदान का नाम से जाना जाता है। विगत 40 वर्षों से यहाँ पर दलित समाज के लोग खेल कूद करते हैं। यहाँ महात्मा गांधी की प्रतिमा स्थापित है, पंचायत मंडप है, परंतु अभी कुछ लोग फर्जी दावेदार बन के फर्जी कागज बनाकर इस ज़मीन को भू माफियाओं के द्वारा इसे कब्जा करने का कोशिश किया जा रहा है, जिसका हम लोग पुरजोर विरोध करते हैं। विगत दिनों सारे ग्रामीण अंचलाधिकारी से मिलकर
इस नापी को रोकने का आवेदन भी दिया। स्थानीय सांसद ने भी इस नापी को रोकने के लिए सीओ साहब से वार्ता की, परंतु यहाँ के भू माफिया इतने सक्रिय हैं कि इस सार्वजनिक स्थल को, जो वर्षों से यहाँ से बच्चों का खेल कूद का मैदान है, पूजा का स्थल है, इसे कब्जा करने के लिए अपनी साठ गांठ के साथ यहाँ नापी कर रहे हैं। हम लोग सब ग्रामीण इसका पुरजोर विरोध करेंगे और हमेशा से इस खेल कूद को बचाने के लिए हम लोग ये मांग करते हैं कि उनका जो कागजात है उसको पूरा जांच किया जाए, उचित जांच हो, ग्राम सभा किया जाए, क्योंकि अंतिम सर्वे में किसी का नाम है और इस अभी जो दावेदार है इसका नाम में कैसे आया, इस कागजात का पूरी तरह जांच होना चाहिए। ये हमारी मांग है। क्या नाम हुआ आपका सर? पीके करुआ, अध्यक्ष महात्मा गांधी मेमोरियल सोसाइटी। केवीपीएस गर्ल्स स्कूल सरायकेला के विधिक जागरूकता कार्यक्रम का हुआ आयोजन। वीडियो मृत्युंजय कुमार रहे मौजूद। बता दें, सरायकेला जिला विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से आज केवीएस गर्ल्स स्कूल सरायकेला में विधिक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। संविधान दिवस के शुभ अवसर पर प्रखंड विकास पदाधिकारी मृत्युंजय कुमार ने स्कूली बच्चों से कहा कि संविधान ही है जो हमें एक आजाद देश का नाम, आजाद नागरिक की भावना का एहसास कराता है। जहां संविधान के दिए मौलिक कर्तव्य अधिकार हमारी रक्षा करती हैं, वहीं इसमें दिए मौलिक कर्तव्य हमें हमारी जिम्मेदारियों की याद दिलाते हैं। कार्यक्रम में बाल संरक्षण पदाधिकारी संतोष ठाकुर स्कूली छात्राओं को संविधान की प्रस्तावना एवं बच्चों के अधिकार की जानकारी दी। वहीं बात करते हैं चांडिल की, जहां हाथियों का झुंड पहुंचा चांडिल डैम, अफरा तफरी का मचा माहौल। बता दें, सरायकेला जिला के चांडिल क्षेत्र में हाथियों के करस्तानियों से वैसे ही गांव के लोग परेशान और भयभीत है। ऊपर से हाथियों का झुंड शुक्रवार की सुबह 6 बजे चांडिल डैम पहुंच गया। इसमें वहां के लोगों में अफरा तफरी का माहौल उत्पन्न हो गया। लोगों में भगदड़ सी मच गई थी। आधी रात को जमाए हुए हैं डेरा। हाथियों के झुंड की बात करें तो आधी रात से ही अपने डेरा डाले हुए हैं। रात से ही चांडिल के लोग परेशान हैं। उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें। हालांकि इसकी जानकारी गांव के लोगों ने वन विभाग के अधिकारियों को दे दी है। चांडिल डैम के साथ साथ हाथियों का झुंड नौका विहार पर भी पहुंचा हुआ था। इस दौरान इसके आसपास में लगे फसलों को भी हाथियों ने खूब नुकसान पहुंचाया। इस दौरान गांव के लोग पटाखे फोड़कर हाथियों को भगाने का प्रयास कर रहे हैं। रात 12:30 बजे उधर बोंडी तरफ से हाथी आए और धान का खेती उती बहुत सारा नुकसान किया। और सुबह 6 बजे के करीब भी उसके पीछे पीछे आया। पहले का झुंड को तो नौका भेर होते हुए हम लोग जंगल तरफ भगाए। बाद में 6 बजे करीब बोंडी तरफ से आया, उसको नौका विहार तक 8 बजे तक उसको पहुँचाए और नौका विहार होते हुए उसको जंगल तरफ हम लोग भेज दिए हैं। बस्ती घर के सामने भी आया था। नया हॉस्पिटल जो बना है उसके सामने बांस भी बहुत सारा तोड़ दिया है। हाथी पहले झुंड में 7 गो में 2 बच्चा है और पीछे अकेला एक ठो वो पहलमान है, दांता है, बहुत लंबा लंबा दांत है उसका। मेरा नाम है अर्जुन हेमराम गांगुली। रीडिंग गांव में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने चलाया जन जागरण अभियान। बता दें, खरसवा प्रखंड अंतर्गत रीडिंग गांव में शुक्रवार को कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने जन जागरण अभियान चलाया। कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष छोटे राय किस्कू के नेतृत्व में पद यात्रा निकालकर महंगाई के विरोध में जोरदार तरीके से जन जागरण अभियान चलाकर नुक्कड़ सभा का आयोजन किया गया। इस दौरान कांग्रेसियों ने लोगों से मिलकर केंद्र की गलत नीतियों के कारण बड़ी महंगाई के विरोध करने का आह्वान किया। मौके पर कोंदो कुम्हार, कन्हैया लाल सामड़ और कई सारे लोग उपस्थित थे। बता दें, दिग्वंत विधायक की याद में भाजपाइयों ने श्रद्धांजलि सभा का किया आयोजन। ईचागढ़ के पूर्व विधायक दिग्वंत साधुचरण महतो के आकस्मिक निधन के बाद भारतीय जनता पार्टी में शोक की लहर दौड़ पड़ी है। आपको बता दें कि बीते सोमवार को ईचागढ़ के पूर्व विधायक साधुचरण महतो का कोलकाता के रविन्द्रनाथ टैगोर अस्पताल में लंबे बीमारी के बाद निधन हो गया था, जिसके बाद से उनके शुभचिंतकों एवं जाने वालों में मायूसी देखी जा रही थी। इधर शुक्रवार को आदित्य ऑटो क्लस्टर सभाघर में एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जिसमें दिग्वंत विधायक की आत्मा की शांति हेतु प्रार्थना की गई, जिससे जमशेदपुर सांसद विद्युत महतो सहित जिले के तमाम भाजपा नेता एवं कार्यकर्ता मौजूद रहे। देश के साथ साथ जब कभी भी उन्होंने, चाहे झारखंड मूवमेंट हो, विस्थापित का मूवमेंट हो, मजदूर का हक का अधिकार की बात हो, एक लंबी लड़ाई उन्होंने लड़ा और एक साधारण परिवार से उठकर आज जो भी मुकाम पाया, अपने संघर्ष की बदौलत, अपना निष्ठा और कर्तव्य
जो उनका काम था लोगों के प्रति, कर्तव्य निष्ठा के प्रति करते हुए उन्होंने अपने आंदोलन, चाहे लोक का अधिकार को, जो जिस परिस्थिति में जैसे लोग आए, चाहे विस्थापित लोग आए, चाहे असंगठित मजदूर लोग आए, या तो आम जनता की जो समस्या हो है, या झारखंड आंदोलन के पूरा विचार जो है एक करके उन्होंने दिमाग में यही रखते थे हमेशा कि इसको पूरा करना है, सक्सेस करना, लोग का हक और अधिकार देना। में झारखंड आंदोलन बहुत कष्ट था हमें, उस समय हम देखे उसका जुझारूपन, जीवन कई बार उन्होंने जेल यात्रा किया और दूसरे के लोग के लिए किया, अपने लिए कभी वो जेल यात्रा नहीं किया। आम लोगों को चाहे मजदूर का हित में के लिए उन्होंने जेल जा किया, झारखंड आंदोलन भी किया, विस्थापित आंदोलन भी किया। तो हमेशा वो चाहते थे कि लोग जो है अपना अधिकार को प्राप्त करें और उसके लिए चाहे संघर्ष करना पड़े हम करेंगे। उसके लिए अब कई एक रास्ता वो अख्तियार किया, जन आंदोलन खड़ा किया और उस उद्देश्य को पूरा किया। तो साधु शरण महतो जो हमारे राकेश भाई कह रहे थे, बस सही है कि एक बड़ा गैप अब यहाँ पर। आपके अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के प्रति लोगों को जागरूक करने हेतु जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त अरवा राज कमल ने हरी झंडी दिखाकर जागरूकता रथ को किया रवाना। बता दें, सरायकेला में आपके अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से उपायुक्त अरवा राज कमल ने परिसर से हरी झंडी दिखाकर मतदाता जागरूकता रथ रवाना किया। इस दौरान मुख्य रूप से उप निर्वाचन पदाधिकारी प्रियंका सिंह, उपायुक्त सुबोध कुमार समेत पदाधिकारी एवं कर्मी मौजूद रहे। मतदाता सूची संक्षिप्त पुनरीकरण कार्यक्रम अभी चल रहा है। समरी रिवीजन के दौरान अभी तक कई सारे हजारों की संख्या में आवेदन भी हम लोगों को प्राप्त हुआ है, जहां मतदाता अपना नाम जोड़ने में हो या जो जिनका मृत्यु हो गया है या छोड़ के चले गए हैं तो उनको डिलीशन के संबंध में हो, या अपना मतदाता पहचान पत्र में यदि कोई एडिट वो करना चाहते हैं, नाम में कोई गलती हो या कोई फ़ोटो पूर्व में ब्लैक एंड वाइट फ़ोटो हो या कई साल पहले का अगर फ़ोटो है तो उसको अपडेट करने के लिए फॉर्म 8 देने में हो, हज़ारों की संख्या में हम लोगों को मिला है अभी भी। लेकिन कई सारे ऐसे मतदाता हैं, विशेषकर आप देखेंगे तो खरसावां और ईचागढ़ क्षेत्र में जो सेंसस में हम लोगों का जो आबादी है उसकी तुलना में अभी भी बहुत संख्या में मतदाता छूटे हुए हैं। तो वह सभी मतदाताओं को जागरूक करने के लिए और उनको मतदाता बनाने के लिए और जो प्रक्रिया के बारे में उनको अवगत कराने के लिए अभी एक प्रचार वाहन को हम लोग रवाना किए, जो 2-2 दिन हर प्रखंड में जो मुख्य बाज़ार हाट हैं वहाँ एक अनाउंसमेंट के माध्यम से लोगों के बीच में जागरूकता बढ़ाएगा। मैं पुनः जिला के सभी नागरिकों को मैं ये बताना चाहता हूँ कि 10 दिसंबर तक यदि आप आवेदन करेंगे तो यथाशीघ्र उसको हम लोग फील्ड वेरिफिकेशन करते हुए BLO के माध्यम से बहुत जल्दी आपका नाम हम लोग मतदाता सूची में जोड़ेंगे या एडिट करेंगे। तो उसके लिए जो नया मतदाता सूची जो बनेगा वो 5 जनवरी को। चलते चलते एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री सह भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास पहुंचे पूर्व विधायक दिग्वंत साधुचरण महतो के आवास, बंधाया ढांढस। पार्षद ने आदित्यपुर नगर निगम गेट पर सहायक अभियंता को घेरा, टेंडर करने के भेदभाव का लगाया आरोप। शुक्रवार को जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरयू राय ने साक्षी बाजार का निरीक्षण किया, जहां उन्होंने तमाम दुकानदारों से मुलाकात कर बाजार में उत्पन्न हो रही समस्याओं को जाना। आज के लिए इतना ही। शहर की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए न्यूज़ चमकता भारत। नमस्कार।